आज मैं आपसे लव लैंग्वेज की बात करूंगी। जैसे लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेट करने के लिए, इसीलिए कपल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करे। सो साइकोलॉजिस्ट ने लव लैंग्वेज को 5 चीज़ों में डिवाइड किया है। इसका मतलब है कि ये 5 वो चीज़ें हैं जो आपके कपल को या तो वो खुद करता है टू शो लव, या उसको चाहिए होती हैं ये 5 चीज़ें, इनमें से कोई भी 1 या 2। सो पहली लव लैंग्वेज की जो फैक्टर है वो है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी कि वो लफ्ज़ जो आप किसी को मोहब्बत शो करने के लिए बोलते हैं। जैसे ये रंग आपको बहुत प्यारा लग रहा है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये कलर आपको सूट कर रहा है, सो आज आपका जो है वो ओवरऑल जो फीलिंग है या पर्सनालिटी है बहुत अमेजिंग लग रही है। सो इसको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन कहते हैं। सेकंड लव लैंग्वेज होती है एक्ट ऑफ सर्विस। वो छोटे छोटे एक्शन जो आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए करते हैं। एज अ वाइफ आप कोई अच्छा खाना बना दें, या उसका कोई फेवरेट ड्रेस उसके लिए सुबह रेडी कर दें, या उसके आने से पहले उसकी स्टडी टेबल या मूवी या जो भी माहौल आपने अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए बनाना है वो हो। या खामिद आपके लिए ऐसी कोई आपकी ज़रूरत की चीज़ ले आए जो आपने कभी शो किया हो कि आपको चाहिए हो लेकिन आपने मांगी ना हो। सो ये छोटे छोटे एक्शंस जो होते हैं इनको एक्ट्स ऑफ सर्विस कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन वे ऑफ शोइंग लव है। गिफ्टिंग यूनिवर्सल लैंग्वेज है। गिफ्टिंग किसको अच्छी नहीं लगती, ये भी एक लव लैंग्वेज होती है। कुछ लोग अपना लव गिफ्टिंग के थ्रू शो करते हैं और कुछ लोग गिफ्टिंग को बहुत पसंद करते हैं इन अ रिलेशनशिप ऑफ लव। चौथा फिजिकल टच, जो कि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ये भी एक लव लैंग्वेज है। और 5वां अनडिवाइडेड टाइम। सो वो टाइम जो कम्प्लीटली आप किसी पार्टनर को देते हैं, मोबाइल बंद करके, लोगों से सेपरेट करके, और अनडिवाइडेड टाइम दे, ये भी एक लव लैंग्वेज है। सो किसी हर बंदे की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज है। सो प्लीज़ अगर आपने आज से पहले आइडेंटिफाई नहीं की तो मेक श्योर करें कि आज से आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर सके, और ये देखें कि आपके पार्टनर को इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऑफ लव अच्छी लगती है। प्लीज़ वो मत दे जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरा इंसान एक अलग सेपरेट इंडिविजुअल है और उसको अपनी लव लैंग्वेज में मज़ा आता है। सो जिस तरह हम किसी फ्रेंच बंदे से बात करते हैं तो हम उर्दू में नहीं करते, हम उसके लिए लैंग्वेज सीखते हैं। सो इसी तरह अपने पार्टनर की लैंग्वेज जो उसको समझ आती है, जिसको वो आइडेंटिफाई एज लव लैंग्वेज करता है, वो देने की कोशिश करें अगर आप उसको गुड फील कराना चाहते हैं। और याद रखें ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आप उसमें उसके लिए कुछ करेंगे तो इन रिटर्न इंसान मोहब्बत के रिश्तों में वापस देने का बहुत एहतमाम करता है और देता है। सो अगर पार्टनर के तौर पर मियाँ या बीवी जो भी फर्स्ट स्टेप लेते हैं वो ये देखेंगे कि ये जवाब वापस भी आता है। सो जो लोग मतलब हम एक बात आइडेंटिफाई करते हैं कपल में, जो कि बहुत मुश्किल है आजकल अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इक्वालिटी का जो एक अजीब सा हमने कन्फ्यूजन डाल दिया है। कपल में नर्चरिंग एंड नर्चरर का फ़र्क रहता है। सो नेचुरल तौर पर कुछ चीज़ें आदमियों में ज़्यादा होती हैं और औरतों में कम होती हैं, और कुछ चीज़ें औरतों में ज़्यादा होती हैं और आदमियों में कम होती हैं। इसीलिए हम इनको इस रिश्ते को कॉम्प्लीमेंट्री रिश्ता कहते हैं। कुरान में इसको लिबास का वर्ड बताया गया है कि जब आप ये पहन लेते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तो आप उसकी बुराइयों को छुपाते हैं और उसकी अच्छाइयों को उभारते हैं। सो इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सेम इक्वल नहीं होती। सो हर किसी की रिक्वायरमेंट फ़र्क है। औरत को जो है वो बंदे को एप्रिसिएशन, मर्द को एप्रिसिएशन चाहिए, औरत को अंडरस्टैंडिंग चाहिए। औरत को वैलिडेशन चाहिए, मर्द को एडमिरेशन चाहिए। आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए, औरत को लव चाहिए। आदमी को ट्रस्ट चाहिए, औरत को अटेंशन चाहिए। आदमी को इनकरेजमेंट चाहिए, औरत को रीअश्योरेंस चाहिए। आदमी को लॉयल्टी चाहिए, औरत को डिवोशन चाहिए, कंप्लीट चाहिए। आदमी को पर्पस चाहिए हर रिश्ते में, और औरत को क्रिएटिविटी चाहिए रिश्ते में। तो ये वो नेचुरल से फ़र्क हैं जो इस इक्वालिटी के साथ हम मिसयूज़ कर जाते हैं या हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते।
और इसीलिए रिश्ता प्यार से शुरू होता है और एक अच्छी उम्मीद से शुरू होता है और फिर उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करें कि आप एज अ फीमेल अपनी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं जो खुदा ताला ने आपको दी हैं उसको इस्तेमाल कर रही हैं, और आपका पार्टनर हस्बैंड जो है वो अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को, बिकॉज अगर हम अपने नेचुरल एबिलिटी पे प्ले करेंगे तो डेफिनेटली हम बेहतर प्ले करेंगे। इस इक्वालिटी में, इस ब्यूटीफुल ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूट है, इसको तबाह मत करें, बिकॉज आदमी की तरह बनते बनते औरत अपनी जो चीज़ें हैं वो भूल जाती है और फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सैडनेस उसका पार्ट बन जाती है। इसी तरह आदमी जब नर्चरर बनने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एक रिमोर्स आ जाता है, एंगर आ जाता है और फिर वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है इन अ कपल। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि एज अ कपल आपकी कैपेबिलिटी, अल्लाह की तरफ से दी हुई नेचुरल इंस्टिंक्ट आपकी डोमेन रहे और आपके हस्बैंड की डोमेन वो रहे जो अल्लाह ताला ने उसको कैपेसिटी दी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, आप कुछ नई चीज़ सीखेंगे और जो तरीके आप चला रहे हैं उसको आप बेहतर तरीके से अमेंड कर सकेंगे इफ़ पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।